इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड 28 मार्च टुडे ये रिजल्ट आया है। अब सबसे पहला विषय है कि इसके बाद क्या, क्योंकि एग्जाम डेट 23 जून, अभी मार्च खत्म ही मान लो, अप्रैल मई जून 3 मंथ से थोड़ा सा कम है। इसके अंदर में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपको रिवाइज करना है एंड यहीं पर लगता है सिस्टमेटिक प्लान, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो क्या ये 3 मंथ से भी एक वीक कम कर दो, 3 मंथ भी नहीं है, 12 भी नहीं, 11 वीक्स में आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रश अप करना है एंड मेंस एग्जाम ऑल अबाउट राइटिंग स्किल। तो आपको बैठ के लिख के प्रैक्टिस करना है। इसलिए जितना भी बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस का क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, उसको पूछो, उसका एक ही स्किल है, आइदर तो वो बचपन से बहुत अच्छा राइटर थे, अच्छा से लिख सकते हैं, नहीं तो इस 3 महीना तक आपका पेन बंद नहीं होना चाहिए। पेन उठाओ और ये पेन बंद नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही जाना है। एंड कैसे प्रैक्टिस करें, तो हमने क्या किया, जैसे प्रोडक्शन, ये सारे आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या मेरे पास है। तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरा जो स्प्रेडशीट है, यहाँ पे एक मेंस का लिंक आपको मिलेगा। बेटे कंप्यूटर में खरीदोगे, खुलोगे तब मिलेगा, तब जाके आपको मिलेगा मेंस एंड एसएससी जेईई का। तो आप देख सकते हो कि मेंस एग्जाम के लिए मैंने पूरा के पूरा स्टूडेंट के लिए चीज बना के रखा हूं। आप अभी प्रैक्टिस कर सकता है जो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। पहले आपको कंप्लीट ऑल मटेरियल्स, ऑल क्लास भी है, इसमें मेरा लेक्चर भी है, तो आपको कंप्लीट फोल्डर लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोडक्शन का पार्ट 1 मेन स्टडी मटेरियल विद वीडियो लेक्चर, प्रोडक्शन पार्ट 2 मेन मटेरियल वीडियो लेक्चर 2, रोबोटिक्स जो ओनली एंड ओनली मेरे से ही पढ़ना है। ये बात ध्यान रखिए, प्रीलिम में जो उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया, मेंस में उल्टा सीधा नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। प्रीलिम्स में ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया जाता है, मेंस में उल्टा सीधा टॉपिक से नहीं आएगा, आपका सिस्टमेटिक जो टॉपिक है उसी से आएगा। रोबोटिक्स का स्टडी मटेरियल एंड आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होगा, मटेरियल साइंस का स्टडी मटेरियल, एनसी सीएनसी, वेल्डिंग, इसके साथ साथ ये 2 लेक्चर और भी है, 1-2 लेक्चर मैं और भी कराऊंगा। तो इसके कारण मिला के आपके सामने कंप्लीट थिंग इज रेडी। जस्ट शुरू करो, अभी शुरू करो, यहां से डाउनलोड करो। ये जो स्प्रेडशीट है सर, इसका लिंक हमें कहां से मिलेगा, इतना भी आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। मैं आपको स्प्रेडशीट का लिंक दे देता हूं सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्कैन दिस क्यूआर कोड। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एक क्यूआर कोड को स्कैन करो, मेरा यूआरएल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये भी लिख दोगे तब भी आपको मिल जाएगा एंड वहां से आपको डायरेक्टली पढ़ाई करना शुरू करना है। हम ये सिस्टम इसलिए बना के रखा है कि मेंस एग्जाम के लिए कब बैच शुरू होगा तब तक हम बैठे हुए हैं, कहां पे बैच शुरू होगा, कौन बैच शुरू करेगा, कब शुरू करेगा, उतना टाइम अभी नहीं होता है। अभी आपको इमीडिएटली, अभी नाउ जब वीडियो देख रहे हो, तुरंत एक क्यूआर कोड खोलो, उसके बाद यहां से सारे डाउनलोड करो, एक फोल्डर में रखो, उसके बाद वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका क्लास मिल जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि आपने ऐसे करके क्लिक किया तो आपको एक पीडीएफ दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके पीडीएफ दिखेगा कि पीडीएफ में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग हमने डिटेल इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा साइज का फाइल होगा इसलिए 171 मेगाबाइट का, उसके चक्कर में क्या होगा, आपका डाउनलोड एनीवे करना पड़ेगा। जैसे आपने डाउनलोड करेंगे तो आपका ये फाइल मिल जाएगा एंड डाउनलोड में, ये फाइल आपको डाउनलोड में मिल जाएगा। आने दो, थोड़ा सा इतना बड़ा फाइल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, आप यहां से इसको खोलो, खोलने के बाद ये जैसे यहां से खोलो तो आपको कंप्लीट गाइडेंस, ये इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया कि मेरा सारे स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है एंड बिंदास एग्जाम सेंटर में क्वालिफाई करके आ जा रहा है। हर मेंस एग्जाम में बंदा क्वालिफाई कर जा रहा है। तो ये आपका बहुत सिस्टमेटिक तरीका से लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा किस तरह से लिखना है। उसके बाद जैसे इसमें जाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे लिंक। जैसे हमने लिंक क्लिक किया तो आपको क्या होगा, ये तो आपका मटेरियल है, तो आपका मटेरियल में पहुंचा देगा कि ये मटेरियल आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, आपको मटेरियल में पहुंचा देगा, मटेरियल आप डाउनलोड कर लो। कहां चला गया, उसके बाद आपको पहुंचा देगा क्या,
तो यहाँ पे आपका मेंस में मेन फाइट है, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट सबसे अच्छा पढ़ाई किया है उस बच्चे से, अब देखो 537 पेज का ये मटेरियल है। आप जैसे ही कोई लेक्चर में जाओगे, कोई भी लेक्चर में यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके लेक्चर दिखेगा, ये हमारा लेक्चर है। जैसे ही क्लिक किया तो आपको डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मतलब फ्री वाला, ये नहीं पेड वाला जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्री वाला में भी चल जाएगा। क्योंकि हम जो बना के रखा है कि दैट इज क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस तो अभी आया है, बट आपको जैसे बहुत सारे और एग्जाम होता है जहाँ पे मेंस एग्जाम होता है, उस टाइम में हम पढ़ाते रहते हैं दूसरा टॉपिक, तो आपको मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं सिस्टम बना के रखा हूँ कि एनी टाइम एनी वेयर आपके पास सब्सक्रिप्शन हो चाहे ना हो, आप ये चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मेंस के लिए बच्चे को टाइम नहीं मिलता है। जैसा अभी CPGDM का आया था, उसके लिए हमने थोड़ी अलग से करा पाएंगे। जैसे हमने यूट्यूब में क्लिक किया तो डायरेक्टली आपका यूट्यूब का क्लास खुल जाएगा, ये दिख रहा हो। मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा मैं प्लेटफॉर्म बना के दिया हूँ, ऐसे एक सिस्टम बना के दिया हूँ जो हर बच्चे एक्सेस कर सकता है नाउ। एंड प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, रोबोटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का अगर हम बात करें, ये 4 सब्जेक्ट की जब बात करेंगे तो 4 सब्जेक्ट मेरे से अभी पढ़ सकते हो नाउ। एंड रोबोटिक्स का जब बात होगा तो यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो DH पैरामीटर कहाँ से आपको आता है, ज़्यादातर बच्चे को आता ही नहीं है, ठीक है। DH पैरामीटर ना तो बच्चे को आता है ना तो किसी को आता है। इसलिए अगर आपको वो सारे चीज़ समझना है, अगर वो पढ़ना है, तो इट इज़ द नाउ इज़ द टाइम। एंड टाइम वेस्ट ना करके सीधा चले। आपको मैंने दिखा दिया, ये सारे आपका UPSC का नोटिफिकेशन है जो आया है। एंड अभी मैं लेके जाता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कितना बच्चे को बुलाया गया मेंस एग्जाम के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कितना बच्चे को बुलाया गया, तो आप देखो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितना बच्चे को बुलाया। ये आपका 34 पेज में मिलेगा, पेज नंबर 34, यस 33, 34। यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका रोल नंबर एंड आपका पहले नाम, ये दोनों मैच करके देख ले कि ये आपका रिजल्ट है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेज 1, एक पेज में अगर हमने 25 बच्चे का नाम दिया है, मानता हूँ, तो आप बताओ दूसरा पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है, ये आपका 3 नंबर पेज है, ये आपका 4th पेज है, तो 4 नंबर पेज है, मतलब 100 बच्चों को बुलाया गया अभी। इसके बाद आपका 125 हो गया, 5 नंबर पेज है, 150 हो गया, आपका 6 नंबर पेज है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मान ले कि आपका 175 से थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब 170 मैं मान के चल सकता हूँ, 170 स्टूडेंट को बुलाया गया। मैंने गिनती नहीं किया, यू कैन काउंट एक एक करके। तो 170 बच्चे, जनरली 15 टाइम्स बच्चे को बुलाया जाता है। मतलब है मैं मान सकता हूँ 13 करके, मतलब 12 से 13 सीट है टोटल। तो इसके लिए फाइट है, आपको पहले मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें 5 टाइम्स, उसमें जो है 2.5 से 3 टाइम्स बच्चे को इंटरव्यू में बुलाएगा। मतलब इससे 15 टाइम्स बच्चे को जनरली मेंस एग्जाम देना देता है। तो हम मान सकता है 13 to 14, मतलब 12 to 13 सीट इसमें इस बार है, ठीक है। 12 to 13 सीट आपका टोटल है, उसमें आपको आना है तो आपको बहुत रिगोरस प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम फाइनली अभी ये नहीं देखना है कि हमारे पास 175 आ गया, 170 आ गया, हमें देखना है फाइनली कितना बच्चे को मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर स्टडी एंड प्रैक्टिस, यही आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। एंड मेरा नंबर में किसी भी टाइम में, तो इलेक्ट्रिकल का है, मेरा नंबर में किसी भी टाइम में अगर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं डायरेक्टली आपको ये मेंस का मटेरियल आपको भेज दूंगा। कोई भी डाउट है मुझे डायरेक्टली संपर्क करें एंड खुश रहे। एंड ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन का टाइम में मैं हमेशा आपके साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा, इसलिए आप खुश होकर मुझे मैसेज करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। एंड हमेशा मंडल से सलाह भी लेना है तो हमेशा मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। बाय बाय।